गणतंत्र दिवस और उसके दिन के बाद हुई घटनाओं से जाहिर हो गया है कि केंद्र सरकार दिल्ली का घेरा डालने वाले किसान आंदोलन का सामाजिक चरित्र समझने में विफल रही है। अपनी खास तरह की सामाजिकता के कारण यह आंदोलन अंगद का पांव बन गया है। अगर सरकार और उसके रणनीतिकार किसानों की असाधारण दृढ़ता का कारण जानना चाहते हैं तो उन्हें इस आंदोलन की बुनियादी में काम कर रही सामुदायिक और धर्म आधारित सामाजिकता की संरचनाओं पर ध्यान देना चाहिए। धरने पर बैठे हुए किसान इस लिहाज से एक अनूठी परिघटना की नुमाइंदगी करते हैं कि वैसे तो उनका मांगे पूरी तरह से आर्थिक, गैर धार्मिक और गैर जातिवादी है, लेकिन उनकी गोलबंदी और संगठन की शैली जाट समुदाय की पुरानी खाप प्रणाली पंथ की सुसंगठित सामाजिकता की देन है। संयुक्त किसान मोर्चे में फूट डालने की सभी कोशिशें इसलिए अभी तक नाकाम दिखाई दे रही हैं। जिस नेता के बारे में कहा जा रहा था कि वह शुरू से ही 2 घोड़ों की सवारी कर रहा है, उसी ने गाजीपुर बॉर्डर पर सरकारी दबाव का मुकाबला करने की अपनी खास तरह की जज्बाती शैली के कारण आंदोलन में नई जान फूंक दी है। इसलिए अब सरकार को मजबूरन वार्ता की प्रक्रिया में विपक्ष को सर्वदलीय बैठक के माध्यम से शामिल करना पड़ रहा है। सरकार अभी तक सचेत नहीं हो पाई है कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए उठाए गए उसके कदमों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के जाट किसानों के आपसी मतभेद को खत्म कर दिया है। याद रखना चाहिए कि राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हरियाणा के पंजाब से अलग होते समय इन दोनों प्रदेशों के जाट एक दूसरे को फूटी आंख से देखने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरे पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा के जाटों में काफ़ी मनाने पर भी उत्तर प्रदेश के जाट भाजपा विरोधी मतदान करने पर राजी नहीं हुए। अटल बिहारी सरकार द्वारा आरक्षण का लाभ लेने के कारण राजस्थान के जाट पहले से भाजपा समर्थक माने जाते हैं। इसके उलट पंजाब के सिख जाट किसान भाजपा को नापसंद करते हैं। जो भी इस आंदोलन में सभी एक जैसी शिद्दत से भाग ले रहे हैं। भाजपा ने अगर अतीत पर थोड़ी निगाह डाली होती तो यह पहलू उसकी समझ में आ गया होता। 80 के दशक में राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत ने देर तक चलने वाले ऐसे ही टिकाऊ किसान आंदोलन के जरिए उत्तर प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को घुटने टिका दिए थे। अगर गतिरोध हफ्ता 10 दिन में खत्म नहीं हुआ तो फरवरी के मध्य तक सर्दी काफ़ी कम हो जाएगी। इससे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक से भी नकदी फसल उगाने वाले किसानों के जत्थे दिल्ली की तरफ आने शुरू हो सकते हैं। गुरुद्वारों द्वारा संचालित सिखों की कम्युनिटी सर्विस संरचनाएं किसी किसान के लिए खान पीन और शौचालय इत्यादि की कमी नहीं होने देगी। यानी किसान अभी कई महीनों तक दिल्ली का घेरा डाले रह सकते हैं। हाल ही में हुए एक देश का मूड सर्वेक्षण ने संकेत दे दिया है कि नवंबर के बाद से इस आंदोलन के कारण सरकार और प्रधानमंत्री की रेटिंग में 10 से 15% की कमी आई है। अभी यह चिंता की बात नहीं है, पर अगर राजधानी का घेरा इसी तरह चलता रहा तो इस गोलबंदी के दूरगामी चुनाव परिणाम भी निकल सकते हैं। वापसी नहीं का नारा हमारा है और हमने बता दिया सरकार को ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर तक ये 10 दिन में खत्म होने वाला नहीं है। अपने पानी लगा लेना, जत्थेबंदी कितने कब आने कितने का, ये अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन। अक्टूबर तक हम पे खत्म नहीं होना, बातचीत भी चलती रहेगी, ये तारबंदी भी होगी। ये जो तारबंदी हुई है इसको ऊपर वाला करवाता है। इस तारबंदी के अंदर अनाज बंद होगा, इस तारबंदी के अंदर गरीब की रोटी बंद होगी। ये पता चल गया, कोई इसको लांग कर नहीं जा सकता। जब रोटी और अनाज की घेराबंदी तारबंदी होगी, किले गाड़ी जाएगी तो गरीब आदमी अनाज के लिए तड़पेगा। ये आंदोलन तो गरीब का है, ये आंदोलन रोटी कैद ना हो, ये आंदोलन उसका है। ये किलेबंदी करी जा रही है, राजा के द्वारा किलेबंदी है। ये अनाज को इकट्ठा करने की किलाबंदी है। आपके सामने आ गया। ये आंदोलन अक्टूबर और नवंबर तक चलेगा। तैयारी हमें अक्टूबर और नवंबर तक ही करनी है। ये आंदोलन अभी नहीं खत्म होने का।